बनारस से। कैसा लगा आज का पेपर? आज का पेपर इजी था और हाँ उसमें हिंदी सबसे इजी थी और बाकी नॉर्मल था। स्टेट के लिए स्पेशली तैयारी किए थे? हाँ तैयारी की थी, सेल्फ स्टडी की। कोई टीचर वगैरह बुक वगैरह? नहीं एस्टेट की बुक अवेलेबल थी तो वही रुक्मिणी प्रकाशन की लिए थे और सेल्फ स्टडी की थी। कितना प्रश्न आपको लगा कि जो पढ़ करके आए थे वो आ गया उसे पर? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उससे ठीक कराएगी। कितना प्रश्न बना है? 150 बना। 150 में 150 बना है। कौन सा सब्जेक्ट था? हिंदी का है। हिंदी का। आज भी हिंदी का ही था। कितना प्रीवियस ईयर से मिला देखने के लिए? नहीं प्रीवियस से थोड़ा बहुत था। थोड़ा बहुत था। और भी कैंडिडेट हैं। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा। कितना बना है? 150 में 150। जो तैयारी करके गए थे वो मिला देखने के लिए? तैयारी करके वही रहेगा तभी न बनाएंगे। तैयारी जो करके वही था। वो था। प्रीवियस ईयर का रोल बहुत कम है बता। बहुत कम था प्रीवियस ईयर और मिला देखने के लिए। तैयारी करके गया तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बहुत इजी था। प्रीवियस ईयर पहले देखे थे? हाँ देखे। कितना परसेंट प्रीवियस ईयर से पूछा गया? मेरे ख्याल से 20-25%। 20-25%। पहले जो है ज्यादा पूछा जाता, अब प्रीवियस ईयर को घटा दिया गया जी। तो कितना लगता है कि आपको आ जाएगा सही से मार्क्स? 100 प्लस आना चाहिए। 100 प्लस आ जाएगा। कौन सी कैटेगरी से है? ओबीसी से। कितना लाना है आपको पास करने के लिए? ज्यादा नहीं 68 लाना। 68 लाना है। बाकी देखिए और कैसा रहा मैम एग्जाम? अच्छा जो तैयारी करके गए तो वो मिला देखने के लिए? एकदम वही आसान था। आसान था। कितना लगता है सही हो जाएगा आज के एग्जाम में आपका? सही है लगभग लगभग मतलब क्या कुछ बताइए? 100 के आसपास? कम से कम 100। हाँ 100 हो जाएगा। किस कैटेगरी से? ओबीसी। ओबीसी से। प्रीवियस ईयर वगैरह कुछ पढ़े थे? हाँ पढ़े थे ज्यादा अलंकार छंद रस इसी से आया था। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है? वो आसान था रीजनिंग का 2 ही 4 सवाल था। 2-4 टॉपिक कौन सा? वो मिलाने वाला था स्टेटमेंट। जी बताइए मैम कैसा रहा आज का एग्जाम? हिंदी का प्रश्न पेपर बहुत ही सरल था। इतना सरल था कि प्रीवियस ईयर से भी ज्यादा इजी था। प्रीवियस ईयर से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर ज्यादा हार्ड था। पिछली बार अलंकार के क्वेश्चन 20 आए थे, इस बार मात्र 3-4 क्वेश्चन आए थे अलंकार से। बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे। प्रीवियस ईयर पढ़ करके गए थे आप एग्जाम में? हाँ हार्ड पढ़ के गई थी पर इजी आ गया। कितना परसेंट लगा कि प्रीवियस ईयर से पूछा गया? 10% होगा। 10? मात्र 10? हाँ। लेकिन जब हम ये साइंस का एग्जाम हो रहा था तो उस टाइम में लगभग बच्चे बोले 40 से 50। साइंस का तो पता नहीं पर हिंदी में अलग होता है ना, उसमें तो क्वेश्चन बदलते रहते हैं। उसमें तो फिक्स होते हैं कि क्वेश्चन। जीके जीएस में कोई प्रश्न याद हो जो आज के एग्जाम में आया है? जीके जीएस का हाँ याद तो नहीं आ रहा पर लेकिन हिंदी का मुझे पता है। जी बताइए हिंदी का ही बताइए। हिंदी में मुहावरे आए थे और लोकोक्तियाँ आई थी, रस से प्रश्न थे, अलंकार था, छंद था। छंद में बहुत इजी से एक वो नहीं पूछ रहे थे कि इसको गणना करके बताओ, इसमें डायरेक्ट उन्होंने पूछा था इस छंद में कितने वर्ण होते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन था। बाकी करेंट अफेयर्स की बात करें तो वो तो मुझे याद है। करेंट अफेयर्स पता नहीं याद नहीं। कितना आया। बाकी देखिए और भी कैसा रहा मैम एग्जाम? बहुत अच्छा था। कितना प्रश्न लगता है कि सही से हो जाएगा? लगभग 125 के आसपास। 125 सही हो जाएगा? क्योंकि प्रीवियस ईयर से मैथ करता हुआ क्वेश्चन आया हुआ था तो पढ़े थे तो लगा कि हाँ क्वेश्चन पढ़ा हुआ आया है। कितना लगा कि प्रीवियस ईयर से पूछा गया? 15-20 क्वेश्चन तो जरूर होगा। हिंदी का मतलब मेरा हिंदी था इसलिए 15-20 तो जरूर होगा। बाकी सब थोड़ा सा लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अच्छा था बहुत मतलब अच्छा था। पढ़ाने लायक था? बहुत अच्छा था। बहुत मतलब ऐसा नहीं लगा क्वेश्चन देख के कि लगा कि बहुत हार्ड है। क्वेश्चन अच्छा था। मैथ रीजनिंग की बात करें तो किस मैथ टॉपिक रीजनिंग में ज्यादा था नहीं, 2-4 क्वेश्चन ही थे, ज्यादा कुछ था नहीं। 1-2 क्वेश्चन मैथ से थे और 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग किस में टॉपिक से थे बता सकते हैं? नहीं वैसा तो कुछ नहीं था, वैसे सारा क्वेश्चन अच्छा था। बात करें इसका जीके जीएस का तो कोई जीके प्रश्न जीएस याद से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 3-4 क्वेश्चन ही होंगे, ज्यादा नहीं थे। आर्ट ऑफ टीचिंग से? आर्ट ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन थे, अच्छे खासे थे और अच्छे थे क्वेश्चन, सारे अच्छे थे। लेवल वाले थे? हाँ अच्छे थे। उसमें होता है कई बार लैंग्वेज ज्यादा उसको घुमा फिरा दिया नहीं जाता है, हाँ ऐसा थोड़ा मिला? घुमाया था लेकिन उतना नहीं था कि समझ ना सके आदमी, है ना। कोई प्रश्न याद है जो आज के एग्जाम में आया हो? याद तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी थोड़ा निकलना है। ठीक है सर ठीक। बच्चों के बीच में बोलना पड़ेगा दिन भर। कितना सही सही बना है आज? लगभग मेरा 70 प्लस होगा सही। कितना? 70 प्लस। 70 प्लस? किस कैटेगरी से? ईबीसी। सब तो रिजल्ट हो जाएगा 70 प्लस। आप बनाए कितना? 150 में 150? 150। जो पढ़ करके गए उससे मिला प्रश्न देखने के लिए? हाँ मिला।
जीके जीएस से कोई प्रश्न याद है? नहीं याद है। एग्जाम बहुत बढ़िया रहा एग्जाम। जो याद प्रश्न देख करके गए थे वैसा मिला? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मिला है। जीके से भी था, हिंदी में छंद अलंकार से था, बहुत बढ़िया पेपर बना है। जीके जीएस से कोई प्रश्न याद है जो आज जीके जीएस से प्रश्न नहीं था, रीजनिंग दो था। रीजनिंग था? जी। किस टॉपिक की पूछा है रीजनिंग? रीजनिंग में था वही पिता पुत्र की आयु से लेके था, जो बहुत बढ़िया था। उसका आंसर भाई भाई आया था। जी, ब्लड रिलेशन, जी, क्लॉक blood। वगैरह से? हाँ? क्लॉक वगैरह से भी पूछा था एग्जाम में? नहीं, वो उससे पूछा था रीजनिंग, हिंदी और अलंकार से था। कोई प्रश्न पूरा डेटा वाइज याद हो? इतना नहीं याद है। धन्यवाद। कैसा रहा मैम एग्जाम? बढ़िया है। कहाँ से? बनारस से? मतलब प्रैक्टिस किए हैं तो हो जाएगा वैसे। प्रैक्टिस ये ज़्यादा एडवांस से था कि अर्थमेटिक? नहीं, अर्थमेटिक से था। अर्थमेटिक से। जीके जीएस से कोई प्रश्न याद हो आज के एग्जाम में जो आया? जीएस से था कि सूचना का मतलब पहली बार कहाँ से हुआ था, किस देश से, ये क्वेश्चन था। बाकी और कुछ याद कर पा रहे हो? अभी अच्छा खाना इसके बाद ऑल ओवर पेपर कितना लगता है आपको आ जाएगा? एक था कि बैक साइड का मतलब कहाँ पे उद्योग होता है, तो उसमें 2-3 जगह का ऑप्शन था, वो वाला पूछा। आप लोग भी एग्जाम दे करके आए हैं, कैसा लगा आज का पेपर? बहुत अच्छा रहा। पिछले दिन हिंदी वाले बोल रहे थे कि प्रीवियस ईयर से बहुत कम आया, आज कितना मिला देखने? नहीं, जो ढंग से पढ़ा है, खास करके व्याकरण का इतना मतलब आया है क्वेश्चन की, जो ढंग से पढ़ा है उसको एकदम मतलब ग्रामर? ग्रामर ज्यादातर ग्रामर ही आई हुई है, बाकी का और ज्यादा कुछ नहीं है। तो पेपर बहुत और हार्ड नहीं था, खास करके मैथ का जो रीजनिंग हुआ एकदम इजी था। बहुत इजी, एकदम इजी। रीजनिंग इतनी इजी थी कि अब मत पूछो, बच्चा छोटा रहेगा वो भी लगा लेगा। बहुत किस अच्छा। टॉपिक से पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में? रीजनिंग में जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, यही से ज्यादा नंबर 3? हाँ, नंबर 3 से आया था एक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का एक आया है, ब्लड रिलेशन से एक आया था। मतलब बहुत इजी थे, ज्यादा हार्ड। मैथ की बात करें तो किस टॉपिक से पूछा जा रहा है? मैथ में एक तो एलसीएम से आया था, एक ट्रायंगल से आया था, ठीक है। मिला के और मतलब मतलब रीजनिंग का ही है, रीजनिंग से ही जुड़ा था, बहुत हार्ड रही था, नॉर्मली था। मैथ से नहीं था, मतलब बिल्कुल नॉर्मली था। ये मैथ है, जो नॉर्मल होता है, वो मैथ था। देखो, ये जो पढ़ा होगा, अगर थोड़ा भी पढ़ के आया होगा तो उसका निकल जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत आसान था। अब एकदम से नहीं पढ़ा तो वो अलग बात है, बाकी का पेपर सही था, गड़बड़ नहीं था। बिल्कुल आसान था। बिल्कुल आसान नहीं कीजिए, बिल्कुल आसान नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आसान नहीं कर सकते हैं। जो पढ़ा है उसके लिए वही उसी के लिए आसान है, क्योंकि पढ़ना एक होता है बहुत पढ़ना। बहुत नहीं, बहुत का मतलब है आपका व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण सारा व्याकरण के व्याकरण से ही आए थे। आप ये चीज क्लियर कर दीजिए, प्रीवियस ईयर लगाए थे, प्रीवियस ईयर सेट क्या लगा कि उस तरह का सिमिलर क्वेश्चन हम आ लोग रहा तो है? खास करके जो है TR4 का तैयारी कर रहे हैं, उसी में लपटाया है एक तरह मेन से। हमारा टारगेट वही है, बाकी ये कोई वो नहीं है। तीनों यूपी से ही है? नहीं, हम तो बिहार से हैं, मैं यूपी से हूँ। हम लोग बिहार से हैं। हाँ, यूपी वाले बड़े मतलब मिल रहे हैं सेंटर पे, क्या भैया कहेंगे? तो पूछिए, क्या कहेंगे? अब पहली बार दिया है, अब देख रहे हैं क्या होगा। बीएड अभी क्रॉस करने के बाद पहला अभी ये किया है। तैयारी कैसी चल रही है TRE 4 के लिए? तैयारी पूरी नहीं सोची है मैंने अभी तक। अच्छा, बिहार में मैं तो वैसे ही देने आ गया था। बिहार में डोमिसाइल लागू किया गया है यहाँ पे 40% इस बार से, क्या कहेंगे इसके लिए आप लोगों को? अब देखते हैं गवर्नमेंट के रूल्स है यार, उसमें तो कुछ नहीं कह सकते उसमें यार। कौन क्या कर सकता है, हर गवर्नमेंट का अपना अलग वो होता है। अब चुनावी प्रक्रिया है, देखिए अब हम यूपी वाले तो वोट देने नहीं आएंगे। अच्छा, यूपी में लास्ट टीचर वैकेंसी कब आई थी? कुछ 19 में, 19 के बाद अभी तक नहीं आई है। अभी क्या लगता है, कुछ बताइए ताकि बिहार के बच्चे यूपी भी जा सके, कब आने की संभावना है? मेरे को तो नहीं लग रहा भाई, लगभग अब नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। एक साल तक तो नहीं। अपने सरकार को कहिए कि हमें भी मौका दे भाई, हम लोग भी टिकट पास करके बिहार बैठे वाले भी हुए हैं। यूपी जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो कोई नहीं भी है। स्कूल जाएंगे तो एक टीचर कम से कम यूपी का मिल ही जाएगा। मिल जाएगा, क्योंकि अब जनवरी में वो है यूपी टेस्ट, तो उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अभी कंफर्म कहा नहीं, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। नहीं कहा जा प्रक्रिया सकता। शुरू हो सकती है। अभी तो यूपी डेट में देख रहे हो कैसे कर रहे मेरे हैं। ख्याल से बहुत सारे सीट यूपी के स्कूल में भी खाली होंगे। हाँ, खाली है बहुत। यूपी सरकार से कि जो सीटेट पास हैं बच्चे, उनको वहाँ अच्छा मौका मिले, दिया जाए। मौका दिया जाए।
और कम से कम बिहार का आधा भी दे देंगे। आबादी तो अधिक है यूपी की। नहीं है, सीटेट बट को क्या लिया है जाए, सीटेट को सब जगह लिया अभी जाए देखो तो सीटेड काफी करके बच्चे कितने बैठे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सीटेड करके बैठे हैं, यूपी टेट करके बैठे हैं, वैकेंसी आ नहीं रही, तो थोड़ा गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट बहुत है ज्यादा काफी कि अगर मेहनत वैकेंसी किए आ थे। जाएगी तो हम लोग भी थोड़ा रोजगार हो जाएंगे, वरना बेरोजगार ऐसे घूमते रहेंगे, कहीं बिहार, कहीं पटना, कहीं कहाँ कहाँ घूमना पड़ेगा हम लोगों को। तो भारत गवर्नमेंट के से आपके चैनल के माध्यम से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि वैकेंसी अगर आ रही है तो हम लोग सीटेट का उसमें कम से कम एक बार पार्टिसिपेट तो करें। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। और बिहार में लगातार शिक्षक भर्ती की बहाली आई है और आप लोग हमारा 90+ रहेगा, और उसमें अगर थोड़ा अगर CDP अगर अच्छा रहता तो स्कोर अच्छा जाता, मगर CDP है नहीं, तो 20 बहुत हो गया। सीडीपी के लिए तैयारी नहीं किए थे पहले से? तैयारी किए थे, ठीक है, मगर जो पढ़ गए थे ना हम लोग, वो तो उससे दूसरा रहेगा, मगर इसमें से जो है दिया नहीं, उसमें आपको पैदा बहुत ज़्यादा दे देता है। जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, उसको ये ध्यान से देख लें। हाँ, कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं, बिहार कौन जिला? बिहार से मधुबनी जिला से। कितना लगता है आपका आ जाएगा आज के एग्जाम में? 90+ रहेगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि ऑनर्स में जितना भी है ना, सबकी वैक्यूज आ रहे हैं। आपके अनुसार आज का एग्जाम पैटर्न कैसा था? पिछले दिन बताए हिंदी के बच्चे की प्रीवियस ईयर से नहीं था, आपके अनुसार क्या लगा आज? नहीं, प्रीवियस रहता है, प्रीवियस जो मार्क आएगा ना, ये रुक्मिनी के जो प्रीवियस हैं, उससे जो भी मार्क आएगा तो हमको लगता है 50+ तक रहेगा।